कृषि प्रदेशों में आज का कृषि प्रदेश है विस्तृत व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश। मध्य अक्षांशों में स्थित समशीतोष्ण कटिबंधीय घासी स्थलों में विस्तृत मार्गों पर यांत्रिक कृषि होती है। इसके विभिन्न क्षेत्र इस प्रकार हैं। पूर्व सोवियत संघ में स्टेपीज घास स्थल, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य तथा कनाडा के प्रेरीज प्रदेश, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना की पम्पास, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में वेल्ड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स नामक घास स्थलों के मैदान। विशेषताएं: यह विस्तृत धान्य उत्पादन वर्तमान औद्योगिक काल की देन है। औद्योगिक क्षेत्रों में भोजन की मांग बढ़ने पर महाद्वीपीय घास स्थलों में कृषि का विकास किया गया। एक ही फसल के उत्पादन पर बल: प्रत्येक देश में या उसके उपप्रदेश में केवल एक ही मुख्य फसल के उत्पादन पर बल दिया जाता है। वह फसल बाजार में बिक्री के लिए उत्पन्न की जाती है, जैसे गेहूँ। इन प्रदेशों की सर्वप्रमुख फसल गेहूँ है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पेटी में मक्का भी बोई जाती है। गेहूँ के अलावा जौ, जई और राई का थोड़ा सा उत्पादन देश के स्थानीय मांग पूर्ति के लिए किया जाता है। लगभग 70 से 80% कृषि भूमि पर गेहूँ का उत्पादन होता है। इन प्रदेशों में दूध और मांस के पशुओं का, सूअरों और मुर्गियों का पालन प्राय घरेलू या देशी मांग पूर्ति के लिए किया जाता है। संसार भर में कृषि यंत्रों का सर्वाधिक प्रयोग इन्हीं देशों में होता है। खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर, डिस्क, भूमि तैयार करने के लिए हैरो मशीन, निराई करने के लिए वीडिंग मशीन, फव्वारों के द्वारा सिंचाई करने को स्प्रिंकलर यंत्र, खेतों में खड़ी फसल को कीटाणु से बचाने के लिए कीटाणुनाशक पाउडर छिड़कने हेतु छोटे छोटे वायुयान, फसल के पक जाने पर फसल की कटाई के लिए हार्वेस्टर मशीन, भूसा और बाली पृथक करने वाली कंबाइन मशीन, भूसा और दाना पृथक करने वाली थ्रेशर मशीन, अनाज ढोने वाले ट्रक और रेलगाड़ियों तथा अनाज के कोठार आदि यंत्रों का प्रयोग इन प्रदेशों में होता है। बड़े बड़े विस्तृत खेतों और फर्मों पर यंत्रों के प्रयोग करना सरल होता है। सर्वाधिक यंत्र उपयोग के कारण श्रमिकों की बहुत कम आवश्यकता होती है। कटाई के समय आवश्यक श्रमिक मिल जाते हैं। इन प्रदेशों में कृषि फर्मों का आकार बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा में फार्म का औसत आकार 600 एकड़ होता है। कुछ फार्म 1000 एकड़ से 2000 एकड़ तक बड़े होते हैं। एक ही फसल उगाने के कारण फसलों का हेरफेर नहीं होता। भूमि की प्राकृतिक उर्वरता पर ही खेती आधारित होती है। कृषि उत्पादन प्राय वर्षा पर निर्भर करता है और सिंचाई बहुत कम की जाती है। कुछ क्षेत्रों में शुष्क कृषि भी की जाती है। प्रति एकड़ उपज अपेक्षाकृत कम होती है। घरेलू मांग पूर्ति के बाद बचा हुआ गेहूँ दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। गेहूँ का व्यापार क्षेत्र संसार भर में है। संयुक्त राज्य से मक्का तथा सोयाबीन का निर्यात होता है। व्यापारिक मिश्रित कृषि प्रदेश: इस प्रकार के व्यापारिक मिश्रित कृषि प्रदेश में 3 प्रकार के उत्पादन किए जाते हैं। स्थानीय बाजार के लिए चारे की फसलों का उत्पादन, पशुओं को खिलाने के लिए चारे की फसलों का उत्पादन, बिक्री द्वारा मुद्रा प्राप्त करने के लिए नगद मुद्रा फसलों का उत्पादन। इस प्रकार कृषि प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश, पूर्व सोवियत संघ, रोपण कृषि या विस्तृत कृषि की तुलना में मिश्रित कृषि करने वाले कृषकों का आय के कई स्रोत होते हैं और एक पदार्थ के मूल्य में घटा बढ़ा होने का प्रभाव आसानी से सहन किया जाता है। मिश्रित कृषि प्रदेश की विशेषताएं: इसमें अनाज की फसलों को चारे की फसलों के साथ नियमित हेरफेर के साथ उगाते हैं। कृषि फार्म पर कुछ पशु भी रखे जाते हैं। कृषि फार्म का आकार प्राय छोटा होता है, जो सामान्यतः 100 एकड़ से भी कम ही होता है। कृषि फार्म पर उत्पादन के लिए कृषक परिवार के अलावा केवल 1-2 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। मिश्रित कृषि सघन विधि द्वारा की जाती है, जिसमें फार्म मशीनरी, ट्रैक्टरों, ट्रकों, हार्वेस्टरों आदि पर कृषि साज सज्जा पर बड़ी मात्रा में पूंजी लगानी पड़ती है। फार्म की इमारतें भी विशेष प्रकार की बनाई जाती हैं, जिसमें फसलों के उत्पादन को सुखाने, निकालने, छानने आदि के प्रक्रम होते हैं। इनमें पशुओं को रखा जाता है। मिश्रित कृषि में वनस्पति और पशुओं की खादों तथा रासायनिक उर्वरकों का बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। इनमें कृषक भी बुद्धिमान, दूरदर्शी और दक्ष और समायोजन क्षमता वाले होने चाहिए। व्यापारिक उद्देश्य से की जाने वाली मिश्रित कृषि के फार्म की बाजारी, नगर अथवा परिवहन की किसी मुख्य प्रणाली के समीप होते हैं, जिनका संबंध उस बाजार से होता है। इस प्रकार जल्द खराब हो जाने वाली खाद्य पदार्थ जैसे दूध, क्रीम, मक्खन, अंडे, सब्जियां, मांस आदि को शीघ्रता से बाजार में पहुंचा दिया जाता है। मिश्रित कृषि के उत्पादन में अनाज, मांस, दूध, कंद मूल जैसे आलू, गाजर, चुकंदर आदि, फल, अंडे तथा चारे की फसलें होती हैं।